नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किचन का सिलेंडर एक ग्लोबल वॉर का हिस्सा बन सकता है? मार्च 2026 में हम एक ऐसे एनर्जी क्राइसिस से गुजार रहे हैं जो 1970s के बाद सबसे भयानक है। आज के वीडियो में देखिए कैसे इसराइल, यूएस और ईरान की वार ने आपके खाने बनाने का खर्चा बढ़ा दिया है। दोस्तों, असल कहानी शुरू हुई 28 फरवरी 2026 को, जब यूएस और इसराइल ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स किए। इसका नतीजा, दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व नॉर्थ फील्ड बाय साउथ पार्स कॉम्प्लेक्स अब खतरे में है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां पहले रोजाना 138 शिप्स गुजारते थे, वाहन अब सिर्फ एक शिप पर डे रह गया है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम्स 500% बढ़ गए हैं और जीपीएस जैमिंग की वजह से रास्ता दिखना बैंड हो गया है। इंडिया पर असर, राशनिंग और प्राइस हाइक नो। अब बात करते हैं इंडिया की। हम अपनी एलपीजी ज़रूरत का 60 to 65% इंपोर्ट करते हैं। प्राइस शॉक, 7 मार्च से डोमेस्टिक सिलेंडर पर 60 रुपये और कमर्शियल पर 144 रुपये टैग का इजाफा हुआ है। स्ट्रिक्ट राशनिंग, अब आप अर्बन एरियाज में 25 दिन और रूरल एरियाज में 45 दिन से पहले रिफिल बुक नहीं कर सकते। इकोनॉमिक फॉल आउट, तमिलनाडु में 10,000 रेस्टोरेंट्स बैंड होने की कगार पर हैं और रूरल एरियाज में लोग वापस लकड़ी और गोबर फायरवुड यूज करने पर मजबूर हैं। ग्लोबल रिस्पॉन्सेज, जापान वर्सेस चाइना वर्सेस इंडिया। दुनिया भर के देश अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। जापान, इनके पास 254 दिन का बफर स्टॉक है, इसलिए फिलहाल सरवाइव कर रहे हैं। चाइना, इन्होंने अपने 1.2 बिलियन बैरल स्टॉक को लॉक कर दिया है और एक्सपोर्ट पर टोटल बैन लगा दिया है। इंडिया, हमारे पास सिर्फ एक 5-2-5 दिन का स्टोरेज है, इसलिए हम अब अर्जेंटीना और यूएस से इमरजेंसी इंपोर्ट्स ढूंढ रहे हैं। द सिल्वर लाइनिंग, टेक्नोलॉजी टू द रेस्क्यू। लेकिन दोस्तों, हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी लाती है। इलेक्ट्रिक कुकिंग, इंडक्शन कुकिंग अब नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी से 37% सस्ता हो गया है। बायो एलपीजी एंड डीएमई, हम कूड़ा कचरा और बायोमास से रिन्यूएबल एलपीजी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, टी गैस जैसी नई टेक्नोलॉजी से हम CO2 को फ्यूल में बदल सकते हैं। कंक्लूजन, क्या ये खत्म होगा? दोस्तों, अगर डिप्लोमेटिक बातचीत से सीजफायर हुई तो ऑयल प्राइसेस वापस $70 तक गिर सकते हैं, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज परमानेंट हुआ तो प्राइसेस $147 पर बैरल टैग जा सकते हैं, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी सिंपल है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हिमेन सिर्फ एक रास्ते या एक देश पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या हिमेन पूरी तरह इलेक्ट्रिक किचन पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? कमेंट्स में बताएं। बी सेफ, बी इन्फॉर्म्ड।